बात कर रहा हूँ। परान्नम वर्जेतः, इसमें नियम लेना है कि पूरा माघ मास यदि आप स्नान कर रहे हैं तो पराया अन्न बिल्कुल खाना नहीं है, और कहीं किसी भी प्रकार से त्रयोदशी में भूल करके भी जाना नहीं है। नहीं तो समझ लेना कि कोई भी किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो, त्रयोदशी संस्कार में अन्न खाने से वो बिल्कुल अनुष्ठान है एकदम बिल्कुल खंडित हो जाता है। दुर्लभम गोमती स्नानम दुर्लभम कार्तिका व्रतम, धरती पर गोमती स्नान दुर्लभ है, धरती पर कार्तिक स्नान दुर्लभ है। ब्राह्मणेभ्यो मयि दत्वा, ब्राह्मणों को धरती का दान देना भी बड़ा मुश्किल है। ग्रहणी चंद्र सूर्य योग, ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में पहुंचना ये भी बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। तो उसी प्रकार से जीवन में माघ स्नान भी अपने आप में अति दुर्लभ है। ऐसा भगवान व्यास सूत जी के सामने ये बात रख कर के बात कहते हैं। तिलदानम नदी स्नानम सर्वदा साधु दर्शनम, इस पूरे महीने में आप तिल का दान करें, नदियों का स्नान करें। महापुरुषों का यदि आपसे बन जाए तो महापुरुषों का सानिध्य 1 महीने के लिए प्राप्त करें। माघ स्नान करने के लिए प्रयाग में जावें, और दूसरा मथुरा क्षेत्र में भ्रमण करें। मथुरा क्षेत्र में माघ मास में उसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। मौनी पलास भोजी च जल स्नानी सदाक्षमी, इस पूरे महीने में कुछ घंटों का मौन रहें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पलास के पत्तियों पर ही, पलास की पत्तलों पर ही भोजन या फलार करें। जल स्नाई, जल में स्नान भोर में करें और धरती पर बिस्तर लगाएं, धरती पर सोएं। तो इतनी बड़ी महिमा। प्रयागो माघ मासे तु, माघ का महीना प्रयाग में, जैसे पुष्करे कार्तिके तथा, जैसे कार्तिक के महीने में पुष्कर की बहुत बड़ी महिमा है, माघ के महीने में प्रयाग और श्री मथुरा जी की बहुत बड़ी महिमा है। अवंती माधवे, वैशाख के महीने में अवंतिका उज्जैन की बहुत बड़ी महिमा है। लिखा गया हन्यात पापम युगार्जितम, कई युगों के भी पाप इकट्ठे हुए होंगे तो भी पाप जल करके राख हो जाते हैं। एक बार मैं फिर निवेदन कर दूं, कार्तिक के महीने में पुष्कर जाना हो जाए, वैशाख के महीने में उज्जैन जाना हो जाए, और माघ के महीने में श्री प्रयाग पहुंचना हो जाए, तो इसके महात्म्य की वर्णितता की गई है। एक जन्म के नहीं, पूरे युग के इकट्ठे होने वाले अपराध समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा माघ मास में श्री प्रयाग जाने की और मथुरा जाने की इतनी बड़ी महिमा है। धन्यास्ते मानवा लोके कलिकाले विशेषता, कलयुग में वो लोग बड़े धन्य हैं जो माघ मास को इतनी बड़ी महिमा उसकी समझते हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त पूरा महीने भर तक वो स्नान करते हैं और कल्पवास करते हैं। और यह महीना पूरा का पूरा नदियों के किनारे पर निकलता है। जो वानप्रस्थी लोग हैं, घर के कार्यों से जो फुर्सत हो गए हैं, उन्हें अपने लिए और अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए ऐसा कुछ बिल्कुल जरूर करना चाहिए। किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं। जन्म कोटिस विप्रेन्द्र न तेषाम कमलाग्रहे, वर्णन किया गया है कि करोड़ों जन्मों के पापों को जलाता हुआ वह जीव कमलाग्रहे यानी लक्ष्मी के घर को, लक्ष्मी नारायण के घर को ही प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा